हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम क्लास 9th के मैथ्स को और आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज के वीडियो का जो टारगेट होने वाला है वो होने वाला है चैप्टर 10 यानी कि सर्कल। और ये पहली वीडियो नहीं है सर्कल की, इससे पहले सर्कल का हो चुका है इंट्रोडक्शन, फिर आ चुकी है एक्सरसाइज 10.1 की सोल्यूशन वीडियो। और ये जो वीडियो फोकस करने वाली है वो फोकस करेगी कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट, यानी कि सर्कल में जब आप एक कॉर्ड बनाते हैं तो वो कॉर्ड कितना एंगल सबटेंड करता है आपके सर्कल के किसी भी पॉइंट पे। ये जो है कॉन्सेप्ट यहां पे अपन इस्तेमाल करने वाले हैं और इसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। बच्चों ये जो वीडियो है ये वीडियो फोकस करेगी आपके दो थ्योरम्स पे। कौन से दो थ्योरम्स पे? तो थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2। आपकी एनसीईआरटी बुक में दो थ्योरम्स हैं, एक थ्योरम है 10.1, दूसरी थ्योरम है 10.2। ये उन्हीं दो थ्योरम से वीडियो फोकस करेगी। तो क्या पढ़ेंगे सर इस वीडियो के अंदर? थ्योरम पढ़ेंगे बस, हो गई वीडियो खत्म? नहीं, थ्योरम तो हम पढ़ेंगे, थ्योरम का स्टेटमेंट हम समझेंगे, साथ में मैं यहां पे आपको थ्योरम का डिटेल्ड प्रूफ भी दूंगा। मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये थ्योरम आई कहां से, किस तरीके से बनी है और क्या है ये 10.1 और 10.2 और कैसे एग्जाम में आप क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियो ये होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये क्लास 9th मैथ्स की शुरुआत नहीं कर रहा हूं मैं आज। इससे पहले क्लास 9th मैथ्स में मैंने ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं, हर एक चैप्टर में डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, इस चैप्टर के भी, हर चैप्टर के। तो अगर आपने देखना स्टार्ट नहीं किए हैं अभी तक तो समय अभी गया नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, आप उस लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा और आपके सामने पूरी क्लास 9th की मैथ्स की प्लेलिस्ट आ जाएगी। जो भी वीडियो आपने नहीं देखी है आप उसको देख लीजिएगा। मेरी गारंटी है कि आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही होगा, साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ठीक है, और बाकी तो ये बात आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करवाता है एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि यहां पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए ना किसी तरीके का पेमेंट करना है और ना ही कोई सब्सक्रिप्शन लेना है। तो कितनी अच्छी बात है। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि भैया थ्योरम 10.1 क्या है। तो थ्योरम 10.1 के स्टेटमेंट को पढ़ने से हम स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यानी कि अगर आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल में आपके पास 2 कॉर्ड्स हैं और वो दोनों कॉर्ड की जो लेंथ है वो बराबर है, तो सेंटर पे वो दोनों कॉर्ड जो हैं बराबर एंगल सबटेंड करेंगे। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एक डायग्राम से समझते हैं। आइए मान लीजिए हमने बोला कि सर हमारे पास ये एक बड़ा सा अच्छा सा सर्कल है, सुंदर सा, माफ करना प्रॉपर सर्कल नहीं बना, काम चलाओ बना, पर अपन काम चला लेंगे। ठीक है, ये सर्कल का क्या है अपने पास? सेंटर है। सेंटर को मान लीजिए हमने O बोल दिया। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास पहला कॉर्ड है, नाम रख देते हैं इसका AB। क्या नाम रख देते हैं इसका? AB। मान लीजिए इस AB कॉर्ड ने सेंटर पे ये एंगल सबटेंड किया। ठीक है, और ये दूसरा कॉर्ड ले लेते हैं हम यहां पे CD और हम कहते हैं अच्छा कॉर्ड की लेंथ ले लो भैया। AB कॉर्ड है, मान लो इस कॉर्ड को बोल दो 4 सेंटीमीटर, मान लो कॉर्ड को बोल दो 4 सेंटीमीटर और मान लो जो अपना कॉर्ड CD है ये भी कितना है? 4 सेंटीमीटर। यानी कि आप देख सकते हैं दोनों कॉर्ड की लेंथ कैसी हो गई? बराबर हो गई। अब इस कॉर्ड ने, मान लीजिए, सब कुछ मान रहे हैं बच्चों, अभी कुछ भी मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, मान लीजिए इस कॉर्ड ने यहां पे एंगल बनाया है 30 डिग्री। मान लीजिए इस कॉर्ड ने एंगल बनाया है 30 डिग्री। तो दूसरी कॉर्ड कितनी है? ये भी 4 सेंटीमीटर की है। भैया ये भी तो सेंटर पे एंगल बनाएगी। हां सर, ये भी सेंटर पे एंगल बनाएगी। तो आपको थ्योरम के अनुसार मालूम है क्या कहा थ्योरम ने? कि दोनों कॉर्ड की लेंथ क्या? बराबर। इस कॉर्ड ने बनाया 30 तो दूसरा कॉर्ड भी कितना बनाएगा? 30 डिग्री ही बनाएगा। यही आपका थ्योरम 10.1 है। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि 2 कॉर्ड्स की लेंथ अगर है बराबर तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो भी क्या होगा? वो भी होगा बराबर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, बहुत अच्छी बात। ये सिंपल सा बच्चों थ्योरम का स्टेटमेंट है। ठीक है,
ये थ्योरम बच्चों बहुत ज्यादा ही यूजफुल होती है आपके इस चैप्टर में। बहुत जगह पे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। और ये थ्योरम सिर्फ 9वीं में नहीं रहती, 9th क्लास में नहीं रहती है, जब आप क्लास 10th में जाते हैं तब भी ये थ्योरम वहां पे उठ के डायरेक्ट इस्तेमाल हो जाती है। क्योंकि क्लास 10th में भी आपके पास सर्कल नाम का चैप्टर है जहां पे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर ये थ्योरम आपके दिमाग में नहीं रहेगी। तो इसीलिए मैं 9th की जब शुरुआत कर रहा था मैंने आपसे तभी कहा था कि जो आप 9th में पढ़ते हैं वो सिर्फ 9th का नहीं रहता, वो सिर्फ 9th में इस्तेमाल नहीं होता, वो 10वीं में इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट हायर क्लासेस में भी ये कहीं ना कहीं आपको तो अप्लाई होगा, पर 10th में तो 110% अप्लाई होगा। चलिए अब बात ये आती है कि सर मतलब एक एग्जांपल आपने दे दिया, एक थोड़ा और एग्जांपल दे दो ना जिससे बात हमको थोड़ी सी और समझ में आ जाए। चलो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इधर देखो, मान लो हमने बोला कि एक और सर्कल है। लो भाई, ये मैंने परफेक्ट सर्कल बनाने की कोशिश की है, बड़ा भी दिखाने की कोशिश की है। मान लीजिए ये रहा आपके पास सेंटर, मान लीजिए ये रहा आपके पास पहला कॉर्ड, ये कॉर्ड है आपके पास ए बी। इस ए बी कॉर्ड ने मान लीजिए सेंटर पे एंगल, पहले तो इसका लेंथ ले लो, मान लो इसका लेंथ है अपने पास 5 सेंटीमीटर। मान लो अपन दूसरा कॉर्ड ले लेते हैं, यहां पे ये ले लिया अपन ने दूसरा कॉर्ड, इसका नाम रख दिया यहां पे अपन ने सी डी, और इस कॉर्ड ने मान लो ये सेंटर पे कुछ एंगल बनाया, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, इसकी भी लेंथ हम ले लेते हैं कितनी, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो दोनों कॉर्ड्स की लेंथ हमने कितनी ली है, 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए पहले कॉर्ड ने बनाया एंगल 60 डिग्री, तो दूसरा कॉर्ड भी कितना बनाएगा, एंगल 60 डिग्री। अभी थोड़ा सा और बातें समझ में आ रही है क्या? चलो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है सर ये जो थ्योरम है आपने सपने में देखी होगी इसीलिए आपने लिख दी। नहीं यार, सपने में थोड़ी देखता हूं मैं थ्योरम, रामानुजन साहब तो हूं नहीं मैं। यानी कि इस थ्योरम का मैंने किताब में देखी है, ऑब्वियस सी बात है, आपने भी देखी होगी। इस थ्योरम का प्रूफ एग्जिस्ट करना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस थ्योरम को प्रूफ करना पड़ेगा। अब बच्चों सुनिए, आप जो ये चैप्टर्स पढ़ रहे हैं जैसे कि लाइन्स एंड एंगल्स आपने, फिर मैंने आपको पढ़ाया ट्रायंगल, फिर मैंने आपको पढ़ाया क्वाड्रिलैटरल। हाँ, क्योंकि चैप्टर 9 जो है पैरेललोग्राम वाला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो चैप्टर है, क्योंकि वो डिलीटेड है तो हमने नहीं पढ़ा। जी हाँ, आपके सिलेबस से डिलीटेड है, कितने खुश हो गए होंगे आप, वो आपके सिलेबस से डिलीटेड है इसलिए हमने नहीं पढ़ा, इसीलिए 8 के बाद हम 10 पे कूद पड़े, है ना। तो इन चैप्टर्स में जब भी ये प्रूफ वाले क्वेश्चन आए थे हमने उनको क्या किया था, प्रूफ किया था ना किसी तरीके से। गिवन लिखते थे, टू प्रूव लिखते थे, फिर कंस्ट्रक्शन लिखते थे, फिर प्रूफ लिखते थे। बच्चों वो काम हमें इस चैप्टर में भी जारी रखना है, यानी कि जहां पे भी प्रूफ का क्वेश्चन आएगा वहां पे हमें बकायदा उस प्रॉपर तरीके से प्रूफ करना है। और एग्जाम में पता है कई बार क्या होता है, थ्योरम का प्रूफ आ जाता है, इसीलिए मैं करवा रहा हूं। इस चैप्टर में तो बहुत ज्यादा बार आया है, कई बार तुमने देखा होगा कि प्रूफ दिस थ्योरम, ऐसा थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया और प्रूफ कर दो। और जब तुम क्लास में यूनिट टेस्ट देते हो तब तो थ्योरम का स्टेटमेंट भी नहीं लिखते हैं, क्या लिख देते हैं, प्रूफ थ्योरम 10.1। ऐसा भी आपके साथ किया जाता है। यानी कि हमें थ्योरम का स्टेटमेंट भी याद रखना पड़ेगा। अगर हम स्टेटमेंट भूल जाएंगे फिर हम कैसे थ्योरम प्रूव करेंगे। तो नंबर भी याद रखेंगे और स्टेटमेंट बच्चों अपने को ऐसे याद रखना है जैसे बुक में है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। आप उस स्टेटमेंट को प्लीज कभी भी अपने मन के हिसाब से चेंज ना करें, क्योंकि अगर हो सकता है आपने एक दो शब्दों का फेरबदल कर दिया ना तो आपका थ्योरम का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यानी कहने का मतलब उसका मीनिंग जो है एकदम से बदल जाएगा, तो वो काम अपने को नहीं करना। तो कर ले थ्योरम का प्रूफ, आ जाओ कर लेते हैं अपन थ्योरम का प्रूफ। तो सबसे पहले जब भी आप थ्योरम का प्रूफ करना चाहेंगे आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो लीजिए हमने एक डायग्राम बना लिया। अब अच्छा सर्कल नहीं बना, कोई बात नहीं, ठीक है। ये लो भैया, हम ये पहला कॉर्ड ले लेते हैं। मान लो हमने कॉर्ड ले लिया ए बी, ठीक है। ये हमने ले लिया यहां पे क्या, सेंटर ओ। इस ए बी कॉर्ड ने ये बनाया सेंटर पे एंगल, ठीक है। चलो इस एंगल का नाम ए ओ बी। अब 30-60 मत लिख देना कोई अपन, क्योंकि प्रूफ के समय में कुछ गिवन वैल्यूज अपन नहीं लेते हैं, ठीक है। चलो ये दूसरा कॉर्ड अपन बच्चों यहां पे ले लेते हैं, नाम रख देते हैं अपन इसका सी डी, और इसने सेंटर पे कुछ एंगल ऐसा बना दिया। डन डन। चलिए अब अपन लिखेंगे यहां पे गिवन। गिवन में वो चीजें लिखते हैं जो चीजें हमें मालूम है। तो इस थ्योरम के अनुसार आपको क्या क्या मालूम है। तो इस थ्योरम के अनुसार आपको यह मालूम है कि जो ए बी कॉर्ड है और जो सी डी कॉर्ड है इनका लेंथ क्या है, बराबर है। गलत बोल रहा हूं क्या भैया? इस थ्योरम के अनुसार हमको यह मालूम है कि जो ए बी कॉर्ड है और सी डी कॉर्ड है इनका लेंथ क्या है, बराबर है। मालूम है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे कि गिवन में जो हमारा ए बी है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। गिवन में यह लिखने मत बैठ जाना, अ सर्कल इज देयर विथ अ सेंटर ओ, इट हैज अ कॉर्ड ए
बी, इट हैज अनदर कॉर्ड सी डी, द फर्स्ट कॉर्ड सब्सटेंस एंगल, नहीं, ये सब नहीं लिखना है प्लीज। आप गिवन में वो इंफॉर्मेशन लिखिए जो कि आपके क्वेश्चन के लिए यूजफुल है, कुछ भी मत लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हमने लिखा कि हमारा जो ए बी है वो हमारे सी डी के बराबर है। जबरदस्त, ये हो गया गिवन। गिवन के बाद आता है टू प्रूफ, यानी कि हमें क्या करना है, प्रूफ, ठीक है। तो भैया हमें क्या प्रूफ करना है? तो सर हमें यह प्रूफ करना था कि पहले कॉर्ड ने सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया, सर ये वाला एंगल एओबी। सर दूसरे कॉर्ड ने कौन सा एंगल बनाया, सर ये वाला एंगल सीओडी। तो बस हमें इतना प्रूफ करना है कि जो हमारा एंगल एओबी है वो एक्चुअली इक्वल है हमारे एंगल सीओडी के। कितनी आसान चीज है ना। तो गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन करने की कोई जरूरत है नहीं। चाहो तो वैसे तो क्या ही लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में रहने दो। गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। अब आ जाते हैं अपन प्रूफ पे, यानी कि कैसे करेंगे हम इस चीज को प्रूफ। चलो, इस चैप्टर से पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा था, नाम बताओ। सर क्वाड्रिलैटरल। अच्छा, उससे पहले कौन सा पढ़ा था, सर ट्रायंगल। ट्रायंगल चैप्टर में क्या पढ़ा था, सर हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी में क्या पढ़ा था, तो सर दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट करना सीखा था। अरे सर दिमाग लग गया, एक ट्रायंगल सर यहां बन रहा है, एक ट्रायंगल सर यहां बन रहा है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, यानी कि ये दोनों एंगल को मैं सीपीसीटी से क्या कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा। कुछ पल्ले नहीं पड़ा ना, कोई बात नहीं। चलो मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, इधर देखना बच्चों। यहां पे क्या आपको दो ट्रायंगल दिखाई पड़ते हैं, नहीं पड़ रहे हैं, मैं दिखाता हूं। पहला ट्रायंगल है, हम ऐसे लिखते हैं, लिखने का तरीका भी सीखते जाइएगा। इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी। देखिए कैसे आप ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी। कुछ इस तरीके से आप ट्रायंगल्स का क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। ठीक है सर, दोनों ट्रायंगल आपने सही लिखे, हमको समझ में भी आया। सबसे पहली चीज बच्चों, आपको गिवन था कि आपका जो ए बी है ये किसके बराबर है, सर ये तो हमारे सी डी के बराबर है। देखो ना, ये गिवन था कि नहीं गिवन था, गिवन था। तो ए बी बराबर सी डी, आपने यहां पे क्या लिख दिया, सर आपने यहां पे गिवन लिख दिया। उसके बाद क्या, जब ए बी सी डी के बराबर हो गया तो इस पे एक डंडा, इस पे एक डंडा, यानी डंडा डंडा दिखाएगा कि दोनों बराबर। एक बात बताओ मुझे बच्चों, जो आपका ओ ए है क्या वो आपके ओ सी के बराबर होगा? अरे ये क्या कर दिया सर, ये ओ ए आप बोल रहे हो कि ओ सी के बराबर होगा, ऐसा कैसे? अरे सुनो दोस्त, ओ ए क्या है, आपके सर्कल का रेडियस है। ओ ए क्या है, आपके सर्कल का रेडियस है। ओ सी क्या है, सर वो भी हमारे सर्कल का रेडियस है। अरे गलत बोल रहा हूं क्या, ओ ए क्या है, हमारे सर्कल का रेडियस है। ओ सी क्या है, हमारे सर्कल का रेडियस है। तो क्या वो दोनों बराबर नहीं होंगे? हाँ जी सर होंगे बराबर, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो हमने वही लिखा है कि ओ ए बराबर ओ सी। क्यों ओ ए बराबर ओ सी, तो यहां पे लिख देना बोथ आर इक्वल टू रेडियस। क्या लिख दोगे दादा, बोथ आर इक्वल टू रेडियस। ये बहुत जरूरी चीज है, इसको लिखना ना भूले। क्लियर है, ओ ए बराबर ओ सी बच्चों हमने इसलिए करा क्योंकि दोनों के दोनों सर्कल के रेडियस है। रेडियस समझते हो ना क्या होता है, जो सेंटर और सर्कल के किसी एक पॉइंट को क्या करता है, ज्वाइन करता है, उसको क्या बुलाते हैं, रेडियस बुलाते हैं। बहुत जबरदस्त। अरे सर हमारा दिमाग चमक गया, कैसे? सर यहां पे जो OB है वो भी तो OD के इक्वल होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो यार तुम। क्यों? क्योंकि OB भी क्या है, रेडियस, OD भी क्या है, रेडियस। लो भाई, OB किसके बराबर, OD के बराबर। तो हम लिखेंगे कि सर हमारा जो OB होगा ये भी हमारे OD के बराबर होगा। और सेम टू सेम रीजन लिखेंगे जो आपने ऊपर लिखा है। क्या रीजन लिखेंगे, बोथ आर इक्वल टू रेडियस। क्या रीजन लिखेंगे, बोथ आर इक्वल टू रेडियस। बात क्लियर हो रही है आप लोगों को या नहीं हो रही है? हो रही है, बहुत बढ़िया। अब सर हम समझ गए, ये दोनों ट्रायंगल में सर ये साइड है, सर ये भी साइड है, ये भी साइड है, यानी कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई सर, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी लग गई। तो बस लगा दो यहां पे। अरे ये काला पेज आ गया, कोई बात नहीं, इसको सफेद कर देते हैं अपन। ये गए, हो गया सफेद। अब देखो, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इन दोनों ट्रायंगलों में भैया साइड 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 मैच हो गए। तो हम लिखेंगे बाय साइड साइड साइड, बस इतना। कॉमा लगाओ। कौन से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बच्चों, ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल COD कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल AOB जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके ट्रायंगल COD के। बात क्लियर हो रही है या नहीं? देखो ना जरा, AOB और COD क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब बच्चों जब कॉन्ग्रुएंसी हो चुकी है, यानी कि CPCT लगना तो बनता है। क्या होता था ये CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट
ट्रायंगल। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय सीपीसीटी। क्या लिखेंगे हम? बाय सीपीसीटी, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब लेते कैसे हैं सीपीसीटी, वो तो याद ही होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, मान लो इधर देखना ऑर्डर, फर्स्ट में आया ए, सेकंड में आया ओ, थर्ड में आया बी। ऑर्डर देखा, एंगल देखो भाई, मुझे प्रूव करना था एओबी और सीओडी इक्वल है, तो मैं एओबी कैसे लूंगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड। सीओडी कैसे लूंगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड। दोनों तरफ ऑर्डर मुझे सेम रखना पड़ेगा। अगर मैं इस तरफ फर्स्ट सेकंड थर्ड ले रहा हूं तो मैं इस तरफ भी फर्स्ट सेकंड थर्ड लूंगा। तो अगर मैंने इधर लिया एओबी तो मैं इधर क्या लूंगा? सीओडी। इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि मेरा जो एंगल एओबी है वो मेरे एंगल सीओडी के क्या है? बराबर है। कैसे बराबर है? सीपीसीटी से बराबर है। तो क्या वो चीज मैंने प्रूफ कर ली जो मुझे प्रूफ करनी थी? जी हां, मैंने प्रूफ कर ली। तो मैं लास्ट में क्या लिख दूंगा? मैं लास्ट में लिख दूंगा यहां पे हेंस प्रूव्ड। क्या लिख दूंगा लास्ट में? मैं लास्ट में लिख दूंगा हेंस प्रूव्ड, यानी कि जो थ्योरम बच्चों मुझे प्रूफ करनी थी वो थ्योरम मैंने प्रूफ कर ली है। अच्छा, जब भी आप थ्योरम प्रूफ करते हैं, इतना सब करने के बाद आप जरूर थ्योरम का स्टेटमेंट वापस से लिखें। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सब्सटेंस इक्वल एंगल एट सेंटर। तो आपको लास्ट में बच्चों वो स्टेटमेंट पूरा लिखना पड़ेगा। थ्योरम का जो पूरा स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट आपको लिखना ही पड़ेगा। प्लीज कभी भी उस स्टेटमेंट को ना लिखने की गलती ना करें, आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके थ्योरम 10.1 का पूरा एक्सप्लेनेशन। बच्चों, इससे बेटर एक्सप्लेनेशन और इससे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस थ्योरम का पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर आपने यहां पे मेरी हर एक बात समझी है, हर एक चीज डिटेल से नोट डाउन की है, तो आपको कहीं से दोबारा ये थ्योरम पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी किताब से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तो बस यहां से देख लीजिए। क्लियर है बातें? चलिए, बहुत जबरदस्त। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है क्या? हट जाओ थोड़ा सा, ले लो भैया स्क्रीनशॉट। ले लिया? मिटा दूं? इधर का भी लेने का मन है क्या? लो, इधर का भी लिख लो। चलो, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो ये अपन ने बच्चों थ्योरम 10.1 निपटा लिया। अब 10.1 निपटा ही लिया है तो मैं सोच रहा हूं 10.2 भी निपटा लूं। अब सुनो, थ्योरम, इस वीडियो में दो थ्योरम थे, एक 10.1 था और एक 10.2 था, है ना? पता है तुम्हें थ्योरम 10.2 क्या होता है? अगर अभी तक तुमने मेरे साथ ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो ज्योमेट्री में तुमने एक बात रियलाइज की। क्या रियलाइज किया है बात तुम्हें मालूम है? कि सर अगर पहला थ्योरम कुछ बोलता है, जैसे पहले थ्योरम ने कुछ बोला, तो जो दूसरा थ्योरम होता है ना, उसका उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। उल्टा मतलब मैथ्स की भाषा में क्या बोलते हैं उल्टे को अपन? रेसिप्रोकल। ना जी ना, कन्वर्स। क्या बोलते हैं मैथ्स में अपन उसको? कन्वर्स। यानी कि जो थ्योरम 10.2 है ये कन्वर्स है। क्या है बच्चों? ये कन्वर्स है। किसका कन्वर्स है? थ्योरम 10.1 का कन्वर्स है। यानी थ्योरम 10.1 ने जो बात बोली, थ्योरम 10.2 उसका उल्टा बोलेगा। कैसे? तो सुनना, स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे, तुम तो अभी मेरी बात पे फोकस करो। थ्योरम 10.1 ने क्या बोला था? कि सर अगर कॉर्ड इक्वल होंगे तो एंगल बराबर होगा। यही बोला था कि कॉर्ड इक्वल होंगे तो एंगल बराबर होगा। थ्योरम 10.2 क्या बोलता है? जस्ट उल्टा। क्या बोलता है वो? कि सर अगर सेंटर पे एंगल बराबर होंगे ना तो कॉर्ड बराबर होगा। हो गई कि नहीं उल्टी बात? यार नहीं समझो, तुम नहीं समझा है ना? सुनो भैया, थ्योरम 10.1 ने बोला कि सर कॉर्ड बराबर तो एंगल बराबर, कॉर्ड बराबर तो एंगल बराबर। थ्योरम 10.2 ने क्या बोला? एंगल बराबर तो कॉर्ड बराबर। थ्योरम 10.1 में पहले कॉर्ड के बारे में बात की गई थी, फिर एंगल के बारे में बात की गई है। थ्योरम 10.2 में पहले एंगल के बारे में बात की गई है, फिर कॉर्ड के बारे में बात की गई है। और जब ऐसा सिचुएशन आप देख पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि दोनों थ्योरम एक दूसरे के उल्टे हैं। तो थ्योरम 10.1 बेसिकली थ्योरम 10.2 बेसिकली कन्वर्स है आपके थ्योरम 10.1 का। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ने से हम शुरुआत करते हैं। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। तो क्या बोला स्टेटमेंट ने? कि अगर आपके कॉर्ड द्वारा बनाया गया एंगल सेंटर पे इक्वल है तो आपके कॉर्ड भी कैसे हैं? इक्वल है। समझिए, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है? तो इस सर्कल में मान लीजिए हमने एक कॉर्ड ये बनाया, दूसरा कॉर्ड हमने ये बनाया। बहुत जबरदस्त। मान लीजिए इस कॉर्ड ने हमारे सेंटर पे जो एंगल बनाया है वो बनाया है 60 डिग्री, ठीक है? और हमारे दूसरे कॉर्ड ने जो सेंटर पे एंगल बनाया है वो भी कितना बनाया है? 60 डिग्री।
क्योंकि बच्चों दोनों एंगल बराबर थे, इसका मतलब ये जो कॉर्ड है, मान लो इस कॉर्ड का नाम AB है और इस कॉर्ड का नाम CD है, तो दोनों कॉर्ड का लेंथ भी क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। सीधी सी बात है, उल्टी सी बात है। सीधी सी बात मतलब थ्योरम में सीधी सी बात, और उल्टी सी बात मतलब पिछले वाले थ्योरम की उल्टी सी बात। कर दे प्रूफ? चलो आओ इसको भी प्रूफ करेंगे, और कुछ वैसे ही प्रूफ करेंगे, उसी अंदाज में करेंगे जैसे 10.1 को किया है हमने। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। बहुत बढ़िया। डायग्राम में हम मान लीजिए एक कॉर्ड ये ले लेते हैं, हमने बोला कि ये कॉर्ड AB है और इस कॉर्ड ने जो है सेंटर पे ये एंगल बना दिया AOB, ठीक है, बढ़िया। एक कॉर्ड हम यहां पे ले लेते हैं CD, और CD ने जो एंगल बना लिया, मान लीजिए ये हो गया आपका COD, ठीक है। दो एंगल हमने क्या किए, बना लिए। अब चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे हम सबसे पहले यहां पे, गिवन। अब गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में हम लिखेंगे बच्चों, क्या बोला गया था आपको कि सेंटर पे एंगल बराबर दिए गए हैं, यानी कि हम गिवन में लिखेंगे कि हमारा जो एंगल AOB है वो ऑलरेडी इक्वल है हमारे एंगल COD के। क्लियर हो रही है कि नहीं बात? पिछले केस में हमें ये प्रूव करना था, इस केस में हमें ये चीज दी गई है। तो हमारा एंगल AOB जो है हमारे एंगल COD के गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, ये तो गिवन हो गया। हमें क्या प्रूव करना है, तो हमें ये प्रूव करना है कि हमारे कॉर्ड्स की लेंथ बराबर है, यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा AB है वो CD के है, इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत है नहीं, तो गिवन टू प्रूफ के बाद आ जाएंगे हम कहां पे, हम आ जाएंगे प्रूफ पे। जबरदस्त। सुनो, हम यहां पे लेंगे पहला ट्रायंगल, जैसे कि लास्ट केस में लिया था ना हमने, इस केस में भी उन्हीं दो ट्रायंगल को लेंगे। इन ट्रायंगल AOB, ठीक है, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। दो ट्रायंगल लिए बच्चों, एक लिया हमने AOB, दूसरा लिया हमने COD, ठीक है, ले लिया। सबसे पहली बात एकदम ध्यान से सुनिएगा, इधर भी जो OA होगा OC के बराबर होगा। गलत बोल रहा हूं क्या? OA OC के क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है बच्चों, आपके सर्कल के रेडियस है ना। देखो ना, OA क्या है, सर्कल का रेडियस, OC क्या है, सर्कल का रेडियस, यानी OA बराबर OC। वापस से रीजन में लिख देना ब्रैकेट में, बोथ आर इक्वल टू रेडियस। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रीजन को मेंशन करते हैं, आप बिना रीजन को मेंशन किए हुए कभी भी प्रूफ ना करें। ये मेरा सजेशन भी है और ऑर्डर भी है, ठीक है। आप मेंशन करोगे, टीचर काट देगा कि बच्चे ने कॉपी किया है, रीजन थोड़ी मालूम उसको, ठीक है। सुनना, आगे सुनो। एक चीज हमें गिवन थी बच्चों कि हमारे इन दोनों में एंगल AOB जो है हमारे एंगल COD के क्या है, इक्वल है। ये तो गिवन था, तो रीजन में भी क्या लिख दोगे, गिवन। बच्चों ब्रैकेट में ये गिवन लिखना भी बहुत जरूरी है, गिवन नहीं लिखोगे ना तो भी मार्क्स कटेंगे। और लास्ट में सुनो, अब ये वाला रेडियस भी देख लो भैया, OB रेडियस है, OD रेडियस है, तो लास्ट केस में भी मैंने एक्सप्लेन किया ही था, तो अभी भी वो चीज होल्ड करेगी कि आपका जो OB है वो आपके OD के बराबर होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों आपके रेडियस है। तो वापस से ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला रीजन कि बोथ आर इक्वल टू रेडियस, आप ऐसे जो है ब्रैकेट में लिख ही देंगे, इसको छोड़िएगा ना वरना नंबर कट जाएंगे। अब सुनिए जरा भैया, सबसे ऊपर आया आपके पास साइड, बीच में आया आपके पास एंगल, और तीसरे पे आया आपके पास साइड, यानी कि क्या बन गया, ये बन गया साइड एंगल साइड। सबसे ऊपर आया साइड, बीच में आया एंगल, लास्ट में आया साइड, तो बन गया साइड एंगल साइड। तो हो गया कॉन्ग्रुएंट। हम तो जानते हैं कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, अब लगेगी साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी, और साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी के अनुसार से आपका जो ट्रायंगल AOB है ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा आपके ट्रायंगल COD के। बहुत जबरदस्त। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे CPCT, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हमें क्या प्रूफ करना था कि AB बराबर CD। अब AB कैसे चुनेंगे, देखो जरा, फर्स्ट और थर्ड। जब फर्स्ट और थर्ड चुनेंगे तो हमें AB मिल जाएगा, इधर भी हमें फर्स्ट और थर्ड चुनना पड़ेगा, यानी कि हमें CD मिल जाएगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि AB जो है किसके बराबर है, CD के बराबर है। तो हम लिख देंगे यहां पे हेंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे हम यहां पे, हेंस प्रूव्ड। और हेंस प्रूव्ड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो ये आपको थ्योरम दी गई थी मस्त कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ ये जो भी स्टेटमेंट है, आप थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट जो है बच्चों लास्ट में मेंशन जरूर कीजिएगा, तभी आपका थ्योरम जो है प्रूव्ड कहलाएगा। ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं वो सारी चीजें करेंगे तो ही आपका थ्योरम का प्रूफ सही माना जाएगा, वरना कुछ ना कुछ नंबर डायरेक्ट होंगे। पर जैसा कि मैंने बताया, इतना ही आप कर लेते हैं, इतना ही दिमाग में रख लेते हैं, तो इससे आपको कोई जरूरत कुछ भी करने की नहीं है। तो आई होप कि आपको दोनों थ्योरम का स्टेटमेंट भी क्लियर है,
और जैसे मैंने प्रूफ कराया है वो भी क्लियर है। अगर ये दोनों चीजें आपके दिमाग में बैठ गई है तो समझिए कि आपका ये दोनों थ्योरम तो खत्म हो चुके हैं। और अगर ये दोनों थ्योरम खत्म हो चुके हैं, क्योंकि बच्चों आपके सर्कल चैप्टर में इतने सारे थ्योरम है कि मैं क्या बताऊं, पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाती है हमारे, लेकिन मैं जितना उसको इंटरेस्टिंग वे में आपके लिए ला सकता हूं मैं कोशिश करूंगा, जितना बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। और यकीन मानिए अगर आप इन वीडियोस को फॉलो अप कर रहे हैं लगातार, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप क्लास 9th के मैथ्स के पेपर, फाइनल हो कि मिड टर्म हो कि यूनिट टेस्ट हो कि कुछ भी हो, गारंटी है बनेगा आपसे पेपर। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, क्योंकि दो ही थ्योरम मुझे डिस्कस करने थे। अब अगली वीडियो किस पे बेस्ड होगी, तो अगली वीडियो में बच्चों हम एक्सरसाइज 10.2 का सोल्यूशन लाएंगे। एक्सरसाइज 10.2 में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इन थ्योरम्स पे बेस्ड हैं। तो थ्योरम तो हमने सीख लिए, अब थोड़ी प्रैक्टिस भी तो करनी है ना, इसीलिए हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.2 डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। बाकी इस वीडियो में इतना ही। तो जाते जाते आपको बता देता हूं कि मैग्नेट ब्रेन से आप बहुत अलग अलग तरीकों से पढ़ सकते हो बच्चों, कोई इकलौता तरीका नहीं है। आप हमारे YouTube चैनल से तो पढ़ते ही हो, आप चाहो तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, मैग्नेट ब्रेन्स नाम से ही है आपके प्ले स्टोर पे। साथ में आप हमारे वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो www.magnetbrains.com। बाकी हाई क्वालिटी कंटेंट तो आप जानते ही हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। और सबसे अनोखी और खास बात, इन जगहों से पढ़ने के लिए कुछ भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई कूपन कोड नहीं लगाना डिस्काउंट के लिए। भाई क्यों चाहिए डिस्काउंट जब सब कुछ है आपके लिए 100% फ्री। और हम सिर्फ क्लास 9th की मैथ्स नहीं पढ़ाते हैं, हम आपको इतनी सारी चीजें पढ़ाते हैं। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे आप हैं तो केजी से लेकर क्लास 12 तक सब आपको यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बाकी जाते जाते लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, जितना हो सके शेयर कीजिए वीडियो को। रीजन समझिए इसका, एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वीडियो को शेयर करें। क्यों शेयर करें भाई, हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है, तो बात आप तक क्यों रहे, इसको जितनी दूर फैला सकते हो फैलाओ ना, करो वीडियो को शेयर, अच्छे मन से करो, तुमको भी फायदा होगा, तुमको तो नंबर मिलेंगे ही, 4 बच्चों की दुआएं मिलेंगी और ज्यादा नंबर मिल जाएंगे तुमको। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और बाकी जो है सब्सक्राइब तो तुमने कर ही दिया होगा, इतनी तो मैं तुमसे उम्मीद रख सकता हूं। तो बाकी मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, जहां पे मैंने बता दिया है कि एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन वीडियो हम लेकर आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स, टेक केयर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।